आ जाते हैं आपके जो छोटे मोटे जो कंसेप्ट है कि फिर एटम बने, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होते हैं, इस पे एक प्रिंसिपल आया। अब आपको रूल और प्रिंसिपल के बारे में पता होगा। प्रिंसिपल मतलब वो है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अगर जो प्रिंसिपल है उसको आपको फॉलो ही करना है। उस प्रिंसिपल का नाम दिया गया अल्फा बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जैसे कि आपका एस सेल है, पी सेल है और ये आपका डी सेल है, एफ सेल है, तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे यस में सिर्फ एक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे 3 में 3 सब सेल है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में फिल होंगे, उसके बाद उसमें पेयरिंग होगी। तो इस प्रिंसिपल को कहा गया अल्फा बाउ प्रिंसिपल। अब अल्फा बाउ प्रिंसिपल है क्या? वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम के बेसिस से इलेक्ट्रॉन फिल होगा। एनर्जी हमेशा पहले उसमें फिल होगी, जाना चाहेगी जिसमें उसको कम से कम एनर्जी देना पड़े। इसी बेसिस पे आपका अल्फा बाउ प्रिंसिपल हमने क्वेश्चन में देखा, आपने देखा था ना 4F में किस बेसिस से फिल होगा, तो वो अल्फा बाउ प्रिंसिपल के बेसिस से वो क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब कि सबसे स्टेबल स्टेट, एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई लोवेस्ट एनर्जी, सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी है जहां उसको कम खर्च करना पड़ेगा वही में पहले फिल होगा। देन ऑर्बिटल फिल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल प्लस एल। अब एल यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? मोटर क्वांटम नंबर, आपने पढ़ा होगा। ठीक, हम इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। फॉर द ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू, अब आप आगे की ठीक है वो तो हो गया, लेकिन अगर सेम है तो क्या करेंगे? n प्लस 1, देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n फिल द फर्स्ट। अब बात जैसे कि आपका हो गया 3s और 3p, अब उस केस में कैसे फिल होगा? n तक l की वैल्यू दोनों सेम हो गई, चाहे 4s में या 4p में। तो वहां पे है कि जिसमें n की वैल्यू आपका कम होगा, आफ्टर हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ वो पहले आपका फिल होगा। जनरल ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी का एक टर्म है कि जब आपके 3p 3d 4s ये जो पैटर्न जहां पे सेम हो जाते हैं तो कैसे फिल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से आता है कि आपको अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी देखना है तो वहां आप देखेंगे कौन सा कन्फिगरेशन स्टेबल होगा। तो जहां पे आपको हाफ फील्ड मिले या फुल फील्ड मिले, जैसे 3d10 हो गया या आपका 4s1 हो गया या आपका 3p3 हो गया, जहां पे आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड का कन्फिगरेशन मिलेगा वो बहुत स्टेबल होगा कंपेयर टू आपके दूसरे से। जैसे क्रोमियम का क्या है? क्रोमियम का देख लीजिए, कॉपर का देख लीजिए। इसमें कहा जाता है कि क्यों 3d5 4s1 हो जाता है, तो इसमें क्या है कि 4s2 होना चाहिए और 3d4 होना चाहिए, लेकिन 3d4 ना होके एक इलेक्ट्रॉन फटाक से वो लेके अपना को हाफ फील्ड वो स्टेबल कर लेता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 और 4s2 ना होके 3d5 और 4s1 हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल जाती है। सेम जो आप कॉपर का देखते हैं तो कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? 3d10 4s1। क्यों? क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में चला जाता है, जिससे कि वो कंप्लीट फील्ड हो जाता है और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो अल्फा बाउ प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होगा, कैसे होगा, क्या पहले फिल होगा, आप इजीली इसको कर ले जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को आप 100% करेक्ट कर सकते हैं। अब आइए, अब दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप सुने होंगे, नो 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ये इसी चीज के बताता है कि आपका मैक्सिमम किसी भी इलेक्ट्रॉन सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि s में रह सकता है, p में 6 रह सकता है, d में जो आपका 10 रह सकता है और f में 14 रह सकता है। तो किस बेसिस से उसमें 2 से ज्यादा क्यों नहीं रह सकता, इसका स्पिन का ओरिएंटेशन और सारा चीजें, जैसे इसमें देखिए 1s में आपका पहले पैरेलल फिर एंटी पैरेलल, पैरेलल फिर एंटी, वो करेक्ट है। अब ये जो आपका नीचे दो दिया हुआ है वो दोनों आपका इनकरेक्ट पैटर्न है, ऐसा नहीं हो सकता जो s के बिहाफ पे। अब देखिए थर्ड जो आता है वो रूल है, हमने प्रिंसिपल और हुन रूल के बारे में बताया। ये हुन्स रूल है, इसका वायलेशन हो भी सकता है, लेकिन आपका
आफा बाउ का एंड जो पाउली का, इसका कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, वो उस पैटर्न को फॉलो करेगा ही करेगा। तो जो थर्ड इसमें आता है वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इट स्टेट दैट, क्या बताता है हुंड का रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि जिस केस में नाम से ही क्लियर है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको मिलेगा वही फॉलो होगा। In an atom, no electron pairing take place in p, d or any orbital until each orbital given subshell contain one electron. सिंपल कहता है जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिलेगी, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी सब सेल में भरेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। अब कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्बिटल सेम सबसेल शुड हैव द पैरेलल स्पिन, वो शुड बी पैरेलल स्पिन होना चाहिए। अब इसमें देखिए जैसे 3D लीजिए, 3 सेल में आपका 5 सेल है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा, फिर 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से उसको मिला तो क्या होगा कि वो पेयरिंग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीशीज इसके बिहाफ पे होती हैं। जैसे ये भी पूछता है कि एक दे दिया क्वेश्चन कि क्या ये आइसोटोप्स हैं या आइसोबार्स हैं, तो हम इसमें एटॉमिक स्पीशीज कैसे कोई किसी का आइसोटोप होता है, कैसे आइसोबार्स होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आइसोटोप स्पीशीज भी सेम एटॉमिक नंबर, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि आइसोटोप आइसोबार में क्या डिफरेंस है। तो जब आपको एटॉमिक नंबर किसी का सेम दिखे लेकिन मास नंबर आपका डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लीजिए, आपका एक प्रोटियम, एक ड्यूटियम, एक ट्राइटियम होता है, तीनों का आपका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ दो हमने एग्जांपल दिया है, तो क्या हो गया, आइसोटोप्स हो गया। अब आइसोबार स्पीशीज क्या होते हैं, सेम मास नंबर, जैसे ऊपर ऐसा ग्रुप में हमने बताया सेम एटॉमिक नंबर, इट्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज आइसोबार्स। जैसे ले लीजिए, पूछ देता है कि आपका आर्गन एटॉमिक मास 40, पोटेशियम एटॉमिक मास 40, क्या है ये, एटॉमिक आइसोबार्स है, आइसोटोप्स है, तो क्या है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक का 18 है, एक का 19 है, लेकिन मास सेम है, तो क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। अब देखिए आइसोटोन्स क्या होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आइसोटोन्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन, ये मास का तो हो गया, वो हो गया एटॉमिक नंबर का, इसमें न्यूट्रॉन जिसमें सेम होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे आपका ड्यूटेरियम टाइट्रियम ले लीजिए 1s3 एंड हीलियम ले लीजिए आपका 2s4, दोनों को प्रोटॉन में न्यूट्रॉन घटाइए तो दोनों का क्या हुआ, न्यूट्रॉन सेम हो गया, तो आपके हो गए आइसोटोन्स। अब आइसोडाइफर्स स्पीशीज क्या होती है, सेम आइसोटोपिक नंबर आपका आइसोडाइफर्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ डाइफर में भी। ठीक है, पोटेशियम ले लीजिए 39, फ्लोरीन ले लीजिए 19, सेम स्पीशीज आइसोटोपिक नंबर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर्स होते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, स्पीशीज जिसमें आपको कोई कंपाउंड दे देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना रहेगा, उसमें आपको ऑक्साइड भी दे सकता है। स्पीशीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस दे दिया, मैग्नीशियम 2 प्लस दे दिया, या आपका ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दे दिया, आप उसमें पूछेगा कि कौन किससे आइसोटोपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। सोडियम का 11, उसमें से एक निकल गया 10, मैग्नीशियम का 12, उसमें से 2 निकल गया, तो आपका क्या हो गया 10। अब ऑक्सीजन का अगर दिया हुआ है या फ्लोरीन माइनस करके एक दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का 2 माइनस दिया हुआ, तो उसमें से भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइसोस्टेरिक स्पीशीज क्या होती है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आइसोस्टेरिक। देखिए कितनी बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हाई लेवल पे पूछ देता है। आपका एम्स में भी पहले पूछता था क्वेश्चन कि आप बताइए कि सेम नंबर ऑफ एटम्स है एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, चाहे दे दिया तो दोनों का रिलेशन क्या है। जैसे नाइट्रोजन N2 का मतलब क्या हो गया 7 17, और आपका C6 और ऑक्सीजन 8, दोनों को जोड़िए कितना हो गया 14, 14 और 14 दोनों है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, क्या हो गया आपको आइसोस्टेरिक स्पीशीज। अब हम यहीं पे इसका एंड करते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।